हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कंप्यूटर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के क्लास में मैंने मॉडर्न फिजिक्स या केमिस्ट्री से एक टॉपिक लेकर आए थे। उस टॉपिक का नाम था रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। उसमें मैंने रेडियो सक्रियता के बारे में अच्छा ढंग से पढ़ाए, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में बढ़िया से पढ़ाए थे हम। और आज मैं आप लोग के सामने बायोलॉजी चैप्टर से लेकर एक टॉपिक है जंतु विज्ञान। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। आप 9th-10th में क्लास में इस टॉपिक को पढ़े होंगे। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं अभी रेलवे और एसएससी के सेट प्रैक्टिस देख रहे थे। सेट में ऐसे क्वेश्चन बायोलॉजी के देखे जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी के आधार पर मैं इस टॉपिक को अपने ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखिए इस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ना है। जैसे आपका टॉपिक जो है आज का जंतु उत्तक के बारे में है। तो जंतु उत्तक का नामकरण किसने किया, उत्तक क्या होता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक शब्द का नामकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, ये जंतु उत्तक कितने प्रकार से होते हैं, ये सब आज हम लोग चर्चा में करेंगे। जैसे है जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। तो यहाँ सबसे पहले इसका परिभाषा दिया गया है कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो कहता है एक समान तथा आपस में मिलती जुलती, एक समान तथा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है। कहने का मतलब है एक समान तथा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिनकी कोशिकाएं एक समान कार्य करती है तथा उनकी उत्पत्ति भी समान कोशिकाओं से होती है। सबसे पहले आप लोग को हम एक बात बता देना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव का तैयारी करता है तो आपको परिभाषा से मतलब नहीं है, लेकिन आपको परिभाषा को समझना पड़ेगा। कहां से क्वेश्चन पूछता है हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। इसलिए कुछ ऐसा टॉपिक जो होते हैं उसको परिभाषा भी समझा जाता है। आप समझिए, इसको रटिए नहीं। लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट्स जो 9th में है, 11th में है, 10th में है और उन लोग को बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उन लोग एक फेयर बना ले और मेरे चैनल को देखिए। मैं आप लोग को टोटल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद कहता है नोट में, ये फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए हैं। नोट में कहता है विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग जिसे ऑर्गन कहा जाता है, ऑर्गन का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करता है, ऑर्गन का निर्माण करता है। अब आता है यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव लेवल में काम कर सकता है। 10th के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को बहुत फायदा करेगा। जैसे कहता है उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचंट ने किया था। विचंट नामक वैज्ञानिक जो है उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब आता है औतकी क्या है। तो औतकी जो होता है उत्तकों का अध्ययन करने वाली एक शाखा होता है। औतकी क्या होता है, उत्तकों को अध्ययन करने वाली एक शाखा होता है। और इस शाखा की स्थापना, किस शाखा की, औतकी शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मैलपिघी ने की थी। औतकी क्या है, तो उत्तकों के अध्ययन करने वाली एक शाखा है और इस शाखा की स्थापना सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मैलपिघी ने की थी। अगला कहता है इस शाखा का हिस्टोलॉजी नामकरण सबसे पहले है कि क्वेश्चन पूछता है कि उत्तकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, हिस्टोलॉजी में किया जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हिस्टोलॉजी का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो हिस्टोलॉजी का नामकरण मायर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अगला कहता है इसका टाइप्स, यानी जंतु उत्तक का टाइप्स, कितने प्रकार के जंतु उत्तक पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखा है अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्न 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला है इपिथेलिया टिश्यू, उपकला या एपिथेलियम उत्तक। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, जोड़ने वाली। फिर कहता है मस्कुलर टिश्यू, पेशी उत्तक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। अब ये 4 उत्तक के बारे में हम लोग क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में मैं इपिथेलिया उत्तक उपकला को पूरा ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
और ये आपका 4 क्लास में कंप्लीट होगा। पहला क्लास में ये जाएगा, दूसरा क्लास में ये, तीसरा क्लास में ये, चौथा क्लास में ये। तो आज पहला क्लास में मैंने इस उत्तक के बारे में आज पूरा आप लोग को बताएंगे कि ये होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। जैसे पहला है एपिथेलियम उत्तक या उपकला या एपिथेलियम उत्तक। तो कहता है यह अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। यह जो उत्तक होता है अंगों की बाहरी परत और भीतरी अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। इसमें अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी उत्तक है जिसमें अंतर कोशिका स्थान नहीं पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। ऐसे उत्तक अंगों की रक्षा करती है, प्रोडक्शन करती है, अंगों की रक्षा करती है। इनकी कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए और समझिए। सिर्फ कहता है इनकी कोशिकाओं का आकार जो है उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार होते रहते हैं। अब कहता है एपिथेलियम जो टिश्यू होता है यह भी आपका 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्रकार जो आपका है स्क्वायमस एपिथेलियम सल्की, दूसरा है कोलुमर स्तंभाकार, तीसरा है क्यूबाइडल एपिथेलियम उत्तक, चौथा है क्लिकियटेल पक्षमाभी एपिथेलियमी उत्तक। तो ये जो आपका हुआ एपिथेलियमी उत्तक का कुछ टाइप्स हुआ, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ इन 4 टाइप्स के बारे में कुछ हम जानेंगे आज। आप क्लास को देखते रहिए। अब आता है एपिथेलियम उत्तक के 4 प्रकार का जो होता था, उसमें पहला जो प्रकार है स्क्वैमस एपिथेलियम सल्की या सल्काभ एपिथेलियम। कहता है एक ऐसी उत्तक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती है। यानी एक ऐसा उत्तक जिसकी कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती है, सल्की या सल्काभ एपिथेलियम के उत्तक कहलाता है। कहता है इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। यानी इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है अर्थात स्क्वैमस जो एपिथेलियम होता है उसका भी केंद्रक जो होता है चपटे आकार का होता है। ये जो है रक्त वाहिनियां तथा फेफड़े के वायु कोष में भी पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? रक्त वाहिनी और फेफड़े के वायु कोष में पाए जाते हैं। रक्त वाहिनी जहां से रक्त का वहन होता है। कहता है इसकी कार्य जो है आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोष में पदार्थों का विसरण में सहायता करता है। इसका जो कार्य है रक्त वाहिनियों आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, रक्त वाहिनी और वायु कोष में पदार्थों का विसरण में सहायता करता है। ये आपका हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम, सल्की या सल्काभ एपिथेलियम। दूसरा प्रकार जो आता है कोलुमर एपिथेलियम स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम कहता है कि ऐसा उत्तक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार एक ही स्तर में स्तंभाकार के रूप में सजे कोशिकाओं के बने होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण तथा स्रवण होता है। कहने का मतलब है कि ये ऐसे अंग में पाए जाते हैं जहां आहार नालों का स्रवण अवशोषण होता है। जैसे छोटी आंत, हम लोग जानते हैं कि छोटी जो आंत होता है भोजन को पचाने में मदद करता है। तो कहता है कि ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण तथा स्रवण होता है, जैसे छोटी आंत के भीतरी स्तर में पाए जाते हैं। कोलुमर एपिथेलियम स्तंभाकार एपिथेलियम। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है क्यूबाइडल एपिथेलियम घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम जो होता है ऐसी उत्तक की कोशिकाएं घनाभ आकार के रूप में होते हैं। घनाभ के आकार के रूप में होता है, उसे वह घनाभाकार एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। कहता है कि ये लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि तथा वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। कहता है अवशोषण और श्रवण के अलावा, ये तो आपका अवशोषण और श्रवण करता था, ये अवशोषण और श्रवण के अलावा यांत्रिक अंगों की यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। यानी अवशोषण भी और श्रवण के अलावा यांत्रिक सहायता प्रदान करना, अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। कौन? तो क्यूबाइडल एपिथेलियम
घनाकार। अब आता है क्लाइडिकल एपिथेलियम, पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम। कहता है इस प्रकार के ऊतक में स्तंभाकार, घनाभाकार कोशिकाएं होते हैं, दोनों प्रकार के, यानी स्तंभाकार भी होता है, घनाभाकार भी होता है, दोनों प्रकार के जो कोशिकाएं पाया जाता है उसे पक्षभावी या पक्षमल एपिथेलियम कहते हैं। कहता है जिसकी मुक्त सतह पर रोम होते हैं, इसकी मुख्य सतह पर रोम होते हैं, जिसकी मुख्य जो होता है सतह पर रोम पाए जाते हैं, और रोम का जो कार्य होता है कणों का मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथेलियम सतह के भीतर विशिष्ट दिशा में गति करना। यानी कहने का मतलब है कि रोम का कार्य कणों, मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथेलियम सतह के ऊपर विशिष्ट दिशा में गति करना। यह कहता है यह अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब का है कि पक्षभावी या पक्षमल एपिथेलियम जो होता है अंडवाहिनी में पाई जाती है, श्वास नली में तथा मुख गुहा में पाई जाती है। तो आज मैं जंतु कोशिका का एक टाइप, जो 4 प्रकार के जंतु कोशिका पाया जाता है, इसमें पहला था एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के मैंने 4 प्रकार के जो होते हैं वे चारों का चारों डिस्कस किए हैं। कल के क्लास में मैंने संयोजी ऊतक के बारे में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखते के सहारे आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इससे आप फेयर भी बना सकते हैं, और इस बोर्ड पे लिखे हुए को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।